have you crying? I don't have anything. What's that, Al? To try to make a deal. All I want is fun. Help me get out. Help you. Rapper NBA YoungBoy and a female companion are in the Atlanta City jail tonight. I thought Yo, chill out. Bro. I'm telling you, it's not my bag, bro. Yo, you. सो रैपर्स का अरेस्ट होना या फिर जेल जाना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर हम लिस्ट पे नजर डालें कि अब तक कितने सारे रैपर अरेस्ट हुए हैं तो ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। सी मर्डर, 6ix9ine, फैट जो, गुची मेन, कोडेक ब्लैक, लिल वेन, टी.आई., टूपाक, यंग थग, मिक मिल, ये तो सिर्फ कुछ रैपर्स हैं जिनको लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है या फिर वो जेल गए हैं। और सिर्फ इंटरनेशनल हिप हॉप ही नहीं बल्कि देसी हिप हॉप में भी हम लोगों ने रिसेंटली ही मल्टीपल केसेस देखे हैं जहां पे रैपर्स को लीगल प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है या फिर हम बोल सकते हैं दे वेंट बिहाइंड द बार। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स डिस्कस करेंगे जहां पे रैपर्स को अरेस्ट किया गया है। मोस्टली इंसिडेंट्स बहुत ही रिसेंट हुए हैं, पुराने इंसिडेंट को मैंने इसमें ज्यादा कवर नहीं किया है। एंड इवन आगे जो तुम देखने वाले हो ज्यादातर अरेस्ट लाइव कैमरा पे हुए हैं। Feb 11, 2019 NBA YoungBoy और उनकी गर्लफ्रेंड को अरेस्ट कर लिया जाता है फॉर पोजेशन ऑफ वीड, यूज ऑफ फाइटिंग वर्ड्स एंड फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन विद अदर्स। Arrested the two at a downtown hotel. Police say YoungBoy, whose real name is Kenneth Golden, and Star Thigpen became angry when the housekeeping staff entered their room at the Hyatt House Hotel. According to police, Golden then encouraged Thigpen to punch the housekeeper and Thigpen then assaulted her. According to पुलिस रिपोर्ट, NBA YoungBoy अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में टाइम स्पेंड कर रहे थे और जब होटल का चेकआउट टाइम होने पे उनको होटल से लीव करने को बोला गया तो NBA YoungBoy की गर्लफ्रेंड ने हाउस होल्ड के ऊपर ही हाथ उठा दिया, उनको फेस पे मार दिया और इसके बाद होटल के स्टाफ मेंबर के साथ हाथापाई और गाली गलौज भी की। और इसके बाद होटल के स्टाफ मेंबर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। वहां पे पुलिस आती है और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये पूरा इंसिडेंट कैमरा पे रिकॉर्ड होता है। At 12 o'clock, if you're not late checkout, you have to go. So I go, I knock on all my rooms, who's still here, they're gone. I get to this door. He's still in there. So I asked him, it's 12 o'clock, you know, are y'all leaving? You're late checkout. He was asleep on the couch, but he was asleep so his face was towards the couch. So he started to look up and turn and look at us or whatever like that. So I'm like, are you a late checkout? He called in the room, baby, why the you in the room doing what you doing? You got these in the room and I'm trying to sleep. So she like, get the out. He like slapped. She came and attacked me, and I'm gonna be honest, I defended myself. Now, relax your arms. Hey, look, don't touch it till you rewind the camera. Hey, but now she just did it. You gonna detain my if you rewind the camera? What? Touch you. What? पहले तो NBA YoungBoy पुलिस से बहुत ही रूडली बात कर रहे थे और ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड भी हुआ है। बट जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, जब उन्हें समझ आता है कि अब वो जेल जाने वाले हैं, अरेस्ट होने वाले हैं, उसके बाद वो थोड़े काम होते हैं। The house where she's supposed to be cleaning, man, big brother, that is way on the other side of the room, man. So they came to the door, okay? Man, no, bro. What happened? In my drawers, Okay, man. and then what happened? Man, the girl knocked on the door. So my baby mama answered it, right? Man, when I look up. और ये पहली बार नहीं है जब NBA YoungBoy अरेस्ट हुए हैं, इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स NBA YoungBoy को अरेस्ट किया जा चुका है। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। कड़े शीशे कड़ी गड्डी कड़े मेरे काम नी तेरे करके डीजे रगा होया बदनाम नी शहर विच चचा बिल्लो मुंडा बदनाम नी ताइयों सर घरांदा। सो गाने का नाम है काले काम, आर्टिस्ट है डीजे रागा। सो डीजे रागा को तुम लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा, मैंने इस आर्टिस्ट को मल्टीपल टाइम अपने चैनल पे फीचर कर रखा है। ही इज सुपर टैलेंटेड, लाइक रियली टैलेंटेड आर्टिस्ट। भाई मोस्टली कमर्शियल गाने बनाते हैं, म्यूजिक खुद प्रोड्यूस करते हैं। भाई की जो वीडियोस होते हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत क्रेजी होती है, इवन इनकी जो म्यूजिक प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी है और भाई ओवरऑल बहुत बैंगर ट्रैक बनाते हैं, ठीक है। बट भाई का जो ये गाना है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें तुम्हें थोड़ा गैंगस्टर वाइब देखने को मिलेगा और थोड़ा डिफरेंट गाना है और मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। और हमारे आज के वीडियो की थीम को भी ये एक तरह से मैच कर रहा है, काले काम, ठीक है। सो भाई ने एक बढ़िया ट्रैक निकाला। अगर तुम्हें इस वाइब के ट्रैक पसंद आते हैं, स्निपेट तुमने ऑलरेडी सुन रखा है, तो जाओ पूरा ट्रैक चेक करो। बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है भाई ने एंड ओवरऑल बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है। और सिर्फ ये गाना मत चेक करना, भाई का पूरा डिस्कोग्राफी चेक करना, डेफिनेटली तुम्हें काम पसंद आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट एंड शो हिम सम लव।
सो NBA यंग बॉय जिनका जेल आना जाना लगा रहता है, उनसे हम चलते हैं अब दूसरे रैपर में जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली जेल नहीं जाते हैं या फिर ये पहली बार ही अरेस्ट हुए थे अपने पूरे लाइफ स्पैन में। मैं बात कर रहा हूं प्लेबॉय कार्टी की। तो ये इंसिडेंट है सितंबर 21, 2022 की, जब प्लेबॉय कार्टी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है फॉर ड्राइविंग हिज कार ओवर 130 माइल्स पर आवर स्पीड। Explain it to me. Man, I'm rushing because I had an emergency. Bro, you're driving 133 miles an hour in a 55 mile an hour zone. Right, man. You want to have a conversation that doesn't end with you going to jail? You might want to be a little kill somebody while driving almost 80 miles an hour over the speed limit down. Sir. But I mean, I'm not crazy, bro. Like, that's you're gonna get booked into jail, and then whenever they let you out, they let you out. What's that? Are there any weapons in the car? No. But you got an extended mag Glock. अगेन ये पूरा इंसिडेंट भी बॉडी कैम पे रिकॉर्ड हुआ है। स्टार्टिंग में तो प्लेबॉय कार्टी एक्सक्यूज दे रहे थे, वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वो अरेस्ट से बच जाए, पर पुलिस ने प्लेबॉय कार्टी से लगातार सवाल पूछा और प्लेबॉय कार्टी के झूठ को आराम से पकड़ लिया। प्लेबॉय कार्टी के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही नया था क्योंकि इसके पहले प्लेबॉय कार्टी कभी अरेस्ट हुए नहीं थे, बट स्टिल प्लेबॉय कार्टी ने बहुत ही कामली पुलिस के साथ बात किया और इस पूरी सिचुएशन को मैनेज किया। पर इस इंसिडेंट से 3 महीने बाद प्लेबॉय कार्टी फिर से अरेस्ट कर लिए जाते हैं। इस बार उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि उन्होंने अपने प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के साथ असॉल्ट किया था। ओके, चलते अब अपने अगले रैपर पे जिनका पुलिस और कस्टडी, अरेस्ट और जेल से बहुत ही गहरा रिश्ता है। मैं बात कर रहा हूं 6ix9ine की। 6ix9ine को 2023 में अरेस्ट किया गया था फॉर मिसिंग कोर्ट डेट इन स्पीडिंग। She go through my phone. I don't got nothing. I don't do nothing. Yo, listen. So, just see, this conversation. Exactly. Listen, the longer y'all stay out here, the longer he's gonna be out here. No. I forgot what I say. Oh, Movate from 1S. Type in 322. एंड अगेन 6ix9ine की ये अरेस्ट भी लाइव कैमरा पे हुआ था। पुलिस के बॉडी कैम पे ये पूरा फुटेज रिकॉर्ड हुआ है। पिछले साल ही जून के महीने में 6ix9ine 135 माइल्स पर आवर की स्पीड में ड्राइविंग करते हुए पुलिस से पकड़े जाते हैं और इसके बाद कोर्ट की हियरिंग वो 3 बार मिस करते हैं, मतलब वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और फाइनली लास्ट में पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। बट ये अरेस्ट 6ix9ine के लिए कुछ भी नहीं था। 6ix9ine ने इसके पहले बहुत कुछ देख रखा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 6ix9ine के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तुम अगर चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो। और इस अरेस्ट से वो 2000 का बाउंड पे करके रिलीज हो जाते हैं। ओके, चलते हैं अपने अगले रैपर पे जिनको अगेन लाइव बॉडी कैम पे पुलिस अरेस्ट करती है। रैपर है द बेबी जिनको मियामी बीच शूटिंग के लिए डिटेन किया जाता है। And why y'all taking me to a station? Positively identified and strong arm. And I got. Come on, let y'all do what y'all do. Be careful with my thumb, it's broken. Be careful with my thumb. You see my skull? Be careful. Film now. Film. Come close. Take a step back. Don't come no closer. They're gonna try to leave the arrest. No, he can record, but just don't come too close. Too close. एंड अगेन ये पहली बार नहीं है कि द बेबी अरेस्ट हुए हैं, इसके पहले भी द बेबी मल्टीपल टाइम्स अरेस्ट हो चुके हैं। सो 2019 में लिल पंप को भी अरेस्ट किया जाता है और अगेन ये भी इंसिडेंट कैमरा पे रिकॉर्ड होता है। लिल पंप के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि वो अपने बैग में वीड कैरी कर रहे थे। Bro, that's not my bag. Bro, you can do anything in the world to try to raise me. It's not my bag. We don't have to convince you. Your name's on it. It's- Right but now, it's as not far my as we're bag. concerned, it's your bag. The bag But is it's yours. not my bag. I'm telling you, it's not my bag. That's not my bag. You can go look in the cameras. I swear to God, I put it on my mother. I die right now. I did not walk in with that bag. And you guys are not gonna walk over here and tell me that that's my fucking bag, bro. That's not my bag. That's not my bag. That's not my bag. I don't care. That's my bag. It's your bag You're not now. gonna convince me that that's my bag. Chill out, bro. Calm I'm down, telling you, bro. yo, chill out. Come on, bro. I'm telling you, that's not my bag, bro. Yo, my jewelry just fell off, man. Come on, man. Relax. Bro, I'm telling y'all, it's not my Okay. bag, Turn bro. around. Turn around. Can I put this on at least? Can I at least put this on, bro? Y'all making all my stuff on the floor. We're making your stuff all on the floor. ओके, सो ये तो हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल रैपर्स के अरेस्ट के बारे में बात कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉडी कैम फुटेज है जहां पे रैपर्स को लाइव कैमरा में अरेस्ट किया गया है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। तो मैं वो कभी इस वीडियो का पार्ट 2 जब बनाऊंगा उसमें कवर करूंगा। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा DHH में भी आ जाते हैं। DHH में भी मल्टीपल रैपर्स है, बॉडी कैम तो नहीं क्योंकि
इंडिया में पुलिस नहीं करती है ऐसा, ठीक है। मल्टीपल ऐसे रैपर्स हैं जिनको लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अगर हम रिसेंट इंसिडेंट की बात करें तो लोका को रिसेंटली अरेस्ट किया गया था इन ड्रग स्मगलिंग केस। इवन MC Stan went behind bars। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर चेतन मोरे जो कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि इन पांचों के ऊपर उन्होंने इंडियन पेनल कोड IPC की धारा सेक्शन 143 विच इज ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 147, सेक्शन 148 विच इज writing armed with deadly weapon, section 149 which is unlawful assembly, section 326, section 223, section 504 and 506 की धाराएं लगाई गई। इसके साथ साथ सिद्धू मूसेवाला को भी पास्ट में लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। और ये वेरीफाई करने के बाद कि संजू ट्रैक सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ था, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर मल्टीपल चार्जेस लगाए गए। He was booked under IPC section 188 which is disobedience to order, 294 obscene acts and song and 504 which is provocation to break public peace। Okay, so this was it. This was the whole video. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया, do let me know in the comment। चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। And yes, thanks for watching. Thanks again. Thanks a lot.